माया, क्या जब एक बच्ची स्ट्रॉन्ग खवातीन के बीच में रहती है तो उसका इम्पैक्ट उस बच्ची पे होता है? क्यों नहीं पड़ता? जहाँ बहुत सारे हुई अल्लाह होते, चुप के लिए आ गई कॉकरोच, वो नाजुक मिजाज तो बच्ची क्या वैसे ही हो जाते मेरे हैं? आसपास के बड़े अगर प्रोफेशनली, बिकॉज मैं बहुत छोटी सी उम्र में काम करना शुरू हो गई थी, तो मेरे आसपास के जो बड़े थे वो नाम तो देखो, अपनी वालदा से लेके वो तमाम बैच तो देखो, वो क्या था? क्या वो नाजुक बैच था? वो हाय अल्लाह बैच था? नहीं, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चियों के ऊपर जब इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग खवातीन का पड़ता है तो शायद वो अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, वो पावरफुल बन जाते हैं। बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो मार्जिन नहीं देते ना। हाँ तो पढ़ो, तुम्हें कुछ खाना चाहिए, जो जरूरी है उनको पता है कि क्या करना है। और ऐसा नहीं कि उधर कोई बहुत बड़ी बड़ी उम्र की वालदाएं थी, बहुत यंग मदर्स थी सारी, ठीक है, एंड अनमैरिड भी थी, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए, तुम्हें खाना मिल जाएगा। वैसे सवालात पढ़ो, इंसाइक्लोपीडिया तुम्हारे बराबर में, डिक्शनरी तुम्हारे पास है, रेलेवेंट बुक्स तुम्हारे पास है, रेफरेंसेस के लिए तुम्हारे पास सारे नोट्स है, पढ़ो और हम साइड। अच्छा, दैट वाज माय ट्रेनिंग। अच्छा देखो, बचपन अच्छा था तुम्हारा माशाल्लाह, अम्मी स्ट्रॉन्ग, घर वाले थे सारे, सब अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तकलीफ मैं तुम्हें ये कहती हूँ, जब तुम्हारे होता है ना कभी कभार इंसान के पैरों तले जमीन निकल गई, कभी होता है झटका तो इंसान को लगता है कभी भी। पहली वो तकलीफ जब तुम्हें लगा कि ये इस तूफान से मैंने अकेले गुजरना है, बाबा जिंदगी का में जाना, कब आई? बाबा का जाना, बाबा का जाना, बाबा का जाना। इट वाज वेरी टफ, क्योंकि सारे बहन भाई तकरीबन बाहर थे, और जो थे भी तो वो उनका भी ऐसा था कि आना जाना उनका बाहर रहता था। तो मेरे लिए अचानक से स्कूल में लेटर टू योर फादर लिखना एक झटका था। यू नो, छोटे बच्चे थे ना, तो वो एक होता है कि लेटर टू योर फादर। मैंने कहा अब्बा तो गए, तो अब्बा को क्या लिखें, तो वो उस वक्त फील होता था। तो फिर उसके बाद मुझे घर में सबने समझाया कि कोई बात नहीं, माने का बेटा, मैं आपका अब्बा हूँ, आप मुझे समझ के लिखा करो। तो वो एक चीज थी, आई हैड टू मेक पीस विद इट ना। लेकिन अब्बा का जाना, मेरी कजन का मुझे बताना, जिस तरह उसने बताया कि अच्छा, अब्बा को सारी फैमिली डैडी ही कहती थी ना, तो वो डैडी का ना, तो वो अच्छा अब्बा का इंतकाल हो चुका, और मुझे समझाया जा रहा कि डैडी का जो वो है ना, जो हार्ट है वो ओनली 10% काम कर रहा है, 20%। अब मुझे छोटी सी को इस तरह सारे बहला रहे ना, किस तरह होना। फिर उसके बाद मैंने देखा लोग कह रहे हैं कि अम्मा को कि अच्छा चूड़ियाँ आपने पहनी नहीं है तो आप उतार दीजिए। तो मैं ना इतनी सी 1.5 फीट का इंसान ना खड़ा हो गया, नहीं मेरी वालदा ऐसी ही मम्मा ऐसी रहेंगी जैसे बाबा को पसंद थी। तो मैंने मम्मा के हाथ से चूड़ियाँ नहीं उतरने दी जिंदगी भर, कभी नहीं उतरने दी। मैं कहा जैसी अब्बा को पसंद थी आप वैसी ही रहेंगी। एंड यू नो, इट वाज स्पर ऑफ द मोमेंट वेयर आई टुक दैट स्टैंड, बट लाइफ चेंज्ड। इट इज़ नॉट ईजी कि आप अब्बा के बगैर या माँ के बगैर, किसी के मतलब पेरेंट्स में से किसी एक के बगैर, लोगों का दर्द तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पेरेंट्स ही नहीं होते, माँ नहीं होती बचपन से, तो वो बहुत मुझसे बड़े बड़े ट्रॉमा से लोग गुजरते हैं। लेकिन मेरा अगर आप पूछती हैं, बाबा का जाना, बाबा का जाने के बाद जो है वो लगा शायद मैं बचपन से ही बड़ी हो गई, मुझे कभी बचपन आया ही नहीं। तो दैट वाज इट, आई थिंक। यही चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता और ज़िंदगी के फेजेस पे आएंगे, लेकिन मैं बचपन का पूछना चाहूँगी कि बचपन में आप स्ट्रॉन्ग थी या हालात के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हुई? मैं तो वक्त के साथ साथ हुई, क्योंकि बचपन मुझे याद है कि मैं नहीं थी इतनी स्ट्रॉन्ग। पैम्पर्ड थी थोड़ी? हैं थोड़ी पैम्पर्ड भी इतनी नहीं, लेकिन ज़रा नज़ाकत थी थोड़ी। अच्छा। लेकिन अगेन मेरी वालदा भी बहुत स्ट्रॉन्ग खातून थी, और आहिस्ता आहिस्ता देख देख के लोगों को अपनी ही फैमिली में, फिर दूसरे लोगों की तकलीफ़ें परेशानियाँ ये सेंस करना शुरू किया कि भाई सिर्फ हम ही नहीं तकलीफ़ होती, तकलीफ़ सबको होती है। लेकिन कुछ लोग, वो जो एक किसी शायर ने कहा है कि हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजार दे, अब उसमें वही है कि ज़्यादा रोने वालों को मैं ऑब्ज़र्व करती थी कि कोई इतना वो नहीं करता, उठ के गई हूँ कहते लो भाई ये तो मतलब फिर शुरू हो गई। हाँ, और अप्रिसिएशन उन्हीं को मिलती थी कि देखो वो फलां कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसने कितनी हिम्मत से ये। तो मैंने इन चीज़ों से, ज़िंदगी के तजुर्बों से ही ये सीखा कि रोने धोने का और बैठ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आपका साथ 2 दिन दे देगा, 4 दिन दे देगा, फिर सब अपने पे निकल जाते हैं। तो मुझ में आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आया, और इत्तेफाक से ज़िंदगी में हालात भी आहिस्ता आहिस्ता आते गए। तो अल्लाह का शुक्र है बचपन में नहीं मैंने कोई ऐसी चीज़ फेस की कि जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा वो होता, लेकिन बाद में मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती रहीं और फिर हिम्मत करके फेस किया उनको। ज़िंदगी का पहला झटका आप क्या कहती हैं जिसमें मैं अकेली खड़ी हूँ
اور وہ طوفان میں نے اکیلے ہی فیس کیا. میرا جو یہ تھا جھٹکا وہ کافی ذرا لیٹ آیا. شادی ہو گئی when I was 19. اس کے بعد اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی. ایڈجسٹمنٹ پرابلمز ہوتی ہیں, ہر شادی میں ہوتی ہیں, پسند کی بھی کرو تب بھی ہوتی ہے, دو ڈفرینٹ لوگ اکٹھے رہتے ہیں. لیکن پھر کوئی میری شادی 23 سال تک ماشاءاللہ سب کچھ اچھا جا رہا تھا. اس وقت پھر میرا جو پہلا ایک وہ تھا, میرے ہسبینڈ نے شادی دوسری کر لی اور بالکل ایک دم اکیلی رہ گئی کہ اب سب کچھ خود ہی کرنا ہے. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ بجائے زیادہ رونے دھونے کے میں نے ہمت یہ کی کہ ایک تو بچے جب مجھے روتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے اوپر کیا گزرے گی. بچے اس وقت کتنے بڑے تھے؟ بچے ٹینز میں تھے. ہاں, یعنی 16 کی بیٹی تھی. کتنے دن لگے آپ کو اس جھٹکے سے سنبھلنے کے لیے, یا آپ ذہنی طور پر آہستہ آہستہ تیار ہو رہی؟ نہیں, تیار نہیں تھی. ٹائم تو مجھے لگا, لیکن وہی والی بات ہے کہ زیادہ تر اکیلے میں بس اپنے آپ کو سنبھالا. تو آپ کو سرپرائز ملا تھا یا آپ تھوڑا سا آپ کو؟ نہیں, تھوڑی پریپیئرڈ ہو رہی تھی, آہستہ آہستہ حالات چل رہے تھے اس طرح کچھ, تو تھوڑی تھی کہ مطلب اس طرح. لیکن پھر بھی یہ ایکسٹریم نہیں سوچی تھی. مطلب آئی تھاٹ کہ ہاں ایک عورت ہے ان کی زندگی میں آ گئی ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں چھوڑ کے بالکل, کیونکہ سب دلاسے دینے آتے تھے وہ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ایک فیز ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا تھا کہ عورت اگر بہت زیادہ ریئیکٹ کرے نا تو پھر مرد ایسے کرتا ہے, اگر عورت خاموش رہے تو کچھ. تو میں نے سوچا کہ خاموش رہوں بھائی, نہ ریئیکٹ کروں زیادہ. مگر وہ پھر جو ہونا تھا وہ ہوا. تو ظاہر ہے کہ مطلب وہ بہت اچھا. دوسرا مجھے, جیسے میں اپنے بچوں کا کہہ رہی ہوں, مجھے اپنے ماں باپ کا بھی تھا کہ میں نے زیادہ پریشانیاں دکھائیں یا میں رونے بیٹھ گئی تو امی ابا پہ بھی اثر ہوگا. تو میں ذرا اپنی طرف سے, یہاں تک کہ اکثر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی ڈھیٹ ہے, ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے. اب میں دل میں سوچ رہی ہوں کہ اثر کیوں نہیں ہے وہ میں جانتی ہوں, اللہ جانتا ہے. لیکن میں اسے شو کر کے کیا کروں, میں آپ کے سامنے رونے بیٹھ جاؤں تو آپ کتنی دیر برداشت کر لیں. بالکل. تو بس اس کو پھر کی ہمت, اور میں اس کے بعد میں اس طرح اسٹرانگ ہو گئی کہ دوسری خواتین کو, اب میرے پاس جو بھی کام کرتی ہیں, جو ملنے والے ہیں, بچیاں, لڑکیاں, میں یہی سمجھاتی ہوں کہ بیٹا اسٹرانگ بنانا ہے اپنے کو. یہ زندگی جو ہے یہ آپ سے قدم قدم پہ امتحان لے گی, مشکلیں آئیں گی. اب ان مشکلوں میں اگر آپ بیٹھ گئے تو پھر گئے. تو آپ کو ہمت کرنی ہے. آج کل بھی جیسے کوئی بھی زندگی میں بچیاں آ جاتی ہیں, یہ مسئلے ہو رہے ہیں, یہ مسئلے ہو رہے ہیں, تو میں یہی انہیں سمجھاتی ہوں کہ سب سے پہلے مضبوط بنو, اپنے آپ کو خود ایسا بناؤ, ہمت کرو اور نکلو, کچھ کرو.